नमस्ते। महादेव रंग में आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से एक नई रीडिंग लेके उपस्थित हो गई हूँ। ये रीडिंग होने वाली है मेरे लिब्रा राशि के लिए कि आपकी डेस्टिनी में 2025 में क्या लिखा है, जो आपको मिलके ही रहेगा। हम उसके बारे में देखेंगे और काफ़ी डिटेल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं कि 2025 में आपकी जो किस्मत है वो आपको क्या देने वाली है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्या गाइडेंस हो सकते हैं, कौन से महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, लव लाइफ, आपके रिश्ते रिश्ते आपकी शादी, हम सबके बारे में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आप अपने जो अपकमिंग जो ईयर है उसको बहुत अच्छे से बिता पाएं। तो बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में जाके करेंगे। इसमें टैरो का, ऑरेकल डिवाइन, मेरे ऑरेकल कार्ड्स का, मैं हर चीज का यूज करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छे से एक डेप्थ में आपको आपके आगे फ्यूचर के बारे में बताने वाली हूँ। तो जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे कि आपके लाइफ में 2025 में लिब्रा राशि के लिए क्या क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि लिब्रा राशि के लिए 2025 में क्या आ रहा है। लिब्रा राशि के लिए 2025 में क्या आ रहा है। एक सेकेंड, मैं ना एक अगरबत्ती जला लेती हूँ जिससे कि थोड़ा मुझे और अच्छा लगेगा। मैं भूल गई थी लेकिन कोई बात नहीं, याद आ गया मुझे तो मुझे जला लेना चाहिए। मेरे इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि मुझे ये ज़रूरी है जलाना। एक मिनट, क्योंकि मैं कट नहीं लगाना चाहती, तो प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। ठीक है, तो आपकी रीडिंग की अच्छे से शुरुआत करते हैं। लिब्रा राशि आपके लिए आई होप कि आप लोगों का ये अपकमिंग ईयर भी बहुत अच्छा जाए। चलिए, फॉर लिब्रा 2025 में क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। आपके ओपनिंग मैसेजेस देखते हैं मल्टीपल डेक्स का यूज करके फॉर लिब्रा 2025 में। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स। फॉर लिब्रा 2025 में क्या आ रहा है आपके लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके, वाओ, आराम, स्टेबिलिटी, लाइट, नंबर 19 है, डेस्टिनी। देखो, डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे हो, डेस्टिनी का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, लिब्रा यू आर वेरी स्पेशल पीपल्स ना। लिब्रा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो फेवरेट होते हैं लिब्रा। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड, टेम्पटेशन, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, इंट्यूशन। वाओ, थोड़े से और मैसेजेस लिब्रा के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 2025 में। लिब्रा के लिए क्या आ रहा है 2025 में। लव पार्टनरशिप, सिंक्रोनिसिटी, वाओ, प्राइड, एफर्ट, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, वाओ, फॉलो योर ड्रीम्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है फॉलो योर ड्रीम्स। चलिए पहले ये बात करते हैं, फिर और कार्ड्स आपके निकालेंगे। मैं क्या देख रही हूँ कि नेक्स्ट 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा,
तो वो जो मैं देख पा रही हूँ, वो देख पा रही हूँ कि आप अभी तक एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता था कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरे को करियर और अच्छा करना है। अब आप थोड़े से थम रहे हो, थोड़े से रुक रहे हो, एक एकांत में जा रहे हो। 2025 आपका एक बहुत ही स्पेशल ईयर होने वाला है, जहां पे आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर आपका पीछा करने वाले हैं, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज का दिखना, बहुत सारे सिंबल्स का दिखना, बहुत सारे एंजल नंबर दिखना, 111, 222, 333, इतने सारे नंबर आपका पीछा करने वाले हैं, पूछो मत। क्योंकि आप जा रहे हो सॉलिट्यूड में, आप कुछ वक्त अपने साथ बिताने वाले हो, इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम मैं आपके अंदर आता हुआ देख रही हूँ। किसी साइकिल की कंप्लीशन, कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज्यादा, कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको इतना गाइड करेगी, इतना भर भर के मैसेज देगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट ईयर आपका पता है कैसे होने वाला है? अगर मान लो 2024 में ऐसा रहा कि आप बहुत काम करते थे, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा था, आप बोलते थे चांद मुझे आराम नहीं मिल रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है, बैक टू बैक वर्क कर रहा हूँ, बैक टू बैक काम कर रहा हूँ, आराम नहीं मिल रहा, घूम नहीं पा रहा, ऐसा है वैसा है, तो यस, आपकी लाइफ में रेस्ट आ रहा है, आराम आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, 4 नंबर की एनर्जी है, बहुत सारे नेचर में ट्रैवल करना, लाइफ में स्टेबिलिटी आना, बैलेंस्ड वर्ड से आप अपने आप को कनेक्ट करो, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अब एक ऐसी लाइट ऊर्जा में जाने वाले हो, आप इतने समझदार इंसान बनने वाले हो, और जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलेगा, चाहे वो आपका घर हो, मकान हो, प्यार हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि देखो सॉलिट्यूड का कार्ड है, 9 से 10 की ऊर्जा में जाना। जो आपने इच्छा मांगी, जो 2025 से पूरी, जो 2024 से पूरी नहीं हुई, वो 2025 में कंप्लीट हो रही है, वो आपको मिल रही है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपको मिलके रहेगा, मिलके ही रहेगा। और अब आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है चांद, आप उसे पूछ सकते हो, क्या लिखा है? आपका लव पार्टनरशिप। अगर आप अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे मेरा राइट पार्टनर कब मिलेगा, वो आपको आपके साथ ही है 2025 में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2025 में वो आपके साथ ही है, आप उनके साथ ही हो। आप बहुत एक अच्छे स्टेबल रिलेशन, क्योंकि नंबर 4 के नीचे जस्ट लव पार्टनरशिप का कार्ड है कि आप एक कमिटमेंट में ऑलरेडी हो, मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में। और मे बी उस रिश्ते के आने की वजह से ही आप इतने स्पिरिचुअल हुए, इंट्रोस्पेक्ट किए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी लव लाइफ में देखे होंगे, मुझे ये दिख रहा है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो आप लोग जिस पार्टनरशिप में हो, ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मुझे आप परमात्मा के करीब जाते हुए दिख रहे हो। आप किसी ऐसे में भी पर्सन से मिलो जो आपको ये बहुत सारी नॉलेज, देखो 27 का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में करी थी। फिर से देखो ये 4 नंबर का कार्ड है, 4, स्टेबिलिटी। आपका 2025 बहुत ही स्टेबल देख रही हूँ। ये देखो ये 10 का कार्ड है और इसके नीचे भी 19 का कार्ड है, 10 का कार्ड है, 10 10, 9 9, 10 10, 4 4, और उसके बाद 6 का हार्मनी का कार्ड है, 8 नंबर शनि का कार्ड है। वाओ, बहुत ही अच्छा है लिब्रा आप लोगों के लिए 2025। 2025 आपका एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आप ये टेम्पटेशन से बाहर निकलोगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर निकल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, जिंदगी जीने का एक और तरीका है, सिर्फ भागते रहना भागते रहना, ये पालो वो पालो ये पालो वो, उसके अलावा भी जीवन है, ये आपको समझ में आएगा। आपके अंदर में एक प्राइड देख रही हूँ। अब ये प्राइड कैसा हो सकता है? ये प्राइड आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है कि आपको एक घमंड सा आ रहा है, अरे है मेरे पास ऐसा लाइफ पार्टनर है, या आप इतनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो कि आपके अंदर प्राइड आ रहा है। तो ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा प्राइड से बचना, ठीक है, थोड़ा आपको प्राइड से बचने के लिए बोला जा रहा है। और आप 2025 में बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हो, चाहे अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे लव पार्टनरशिप को लेके हो, चाहे कुछ भी। आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, एक व्हाइट ऊर्जा आ रही है।
तो अगर आपको ये सारी पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करनी है ना, तो आंखें बंद करना और ये देखना कि ऊपर से कोई व्हाइट लाइट आ रही है, वो नीचे जा रही है, जमीन में समा रही है, आपके बॉडी से होते हुए जमीन में समा रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, 10 की ऊर्जा है, फिर से 10 10 10, 9 9, वाओ। जो साइकिल आपके शुरू हुए वो 2025 में कंप्लीट हो रहे हैं। आपने जो भी चीज 2024 में शुरू करी है वो 2025 में कंप्लीट हो रही है। कोई लव लाइफ में आप परेशान थे तो वो वहां पे स्टेबल हो रही है, करियर में अनस्टेबिलिटी थी तो वहां पे आप स्टेबल हो रहे हो। 2025 इज मोर लाइक स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कमिटमेंट, शादी ये हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है आपका। बहुत सारी ट्रैवलिंग देख रही हूं मैं, एंजल्स नंबर का पीछा करना, इंट्यूशन, आप अपनी आत्मा की सुनने लगोगे, तभी आप थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ से और ऊपर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप थोड़ा ना इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सॉलिट्यूड में जाओगे, अपने आप ही परमात्मा के करीब जाना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपकी और क्या है एनर्जी, 2025 में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 2025 में लिब्रा की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। आप लव पार्टनरशिप में तो हो, डेफिनेटली कमिटमेंट में हो, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में देख रही हो, और ये बहुत अच्छा चलेगा आप लोगों का रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं। परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हो। आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो ना, तो पार्टनरशिप में आप बिजनेस भी कर सकते हो, और जो बिजनेस करोगे ना पार्टनरशिप में, वो पार्टनर आपका बहुत अच्छा होगा और अच्छे से आप काम कर सकते हो। मतलब आपको बेसिकली अपनी पावर्स का अंदाजा होने वाला है 2025 में। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, बहुत एक वाइट लाइट में आप जा रहे हो। बहुत, जो अभी आप एक वो डार्क लाइट में थे ना, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी आ रही है। एक्शन, आप 2025 से बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एफर्ट का भी कार्ड आया था कि आप हर चीज में एफर्ट्स लगाने वाले हो। जैसे ठीक है, आपने कोई काम शुरू करी, आप रुक गए, आपने एक्शन नहीं लिया, बहुत सारा एक्शन लेना। 8 के नीचे जैसे 8 नंबर का कार्ड आया है कि मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना। जैसे जो दिमाग में चलो घूमने जाना है, घूमने निकल गए, अच्छा ये करना है, चलो ये करने लगे, एक्शन ओरिएंटेड हो आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, जो करना है करोगे, पूरा आप सब कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपको गिफ्ट मिल सकता है, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। फिर से 8 की एनर्जी है। यस, डेफिनेटली आपकी एक लव लाइफ में शुरुआत है आपकी, आप कमिटमेंट में हो, बहुत एक अच्छा मतलब एक टाइम बिता रहे हो अपने पार्टनर के साथ, और वो आपसे प्यार बहुत करेंगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा प्यार करेंगी अगर आप लोग शादीशुदा हो तो। और आपका 2024 उतना अच्छा नहीं गया, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 25 आपका बहुत अच्छा जा रहा है। जितने भी मैरिड कपल्स यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, यस, आपका जो 2025 है वो बहुत अच्छा जा रहा है। जितने भी लिब्रा लोग शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ का प्यार उनके अंदर बढ़ते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हुए मैं दिखाई दे रही हूँ, किसी ने अपना दिल थाम के रखा है आपके लिए, मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, या अभी तक आपको पता था कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आपको पता था कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करती है, बट मैं कर नहीं पा रहा ड्यू टू माई करियर, या ड्यू टू कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, तो आप वो वक्त उनके साथ बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत सारी ना, पहले क्या था कि आप अपनी मर्जी से करते थे जो करना था, अब आप हर चीज में ना एक पॉसिबिलिटी देखोगे कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं हुआ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो, बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में। और है डोर टू रोमांस, ये आप देख लो, प्यार तो भर भर के है, बहुत ज्यादा। जो जिस चीज की कमी आपने इस साल अगर महसूस करी थी, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे सिंगल हैं, तो यस, आप डेफिनेटली किसी एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर के साथ हो जिनसे आपकी शादी भी हो सकती है, और बहुत सारी हार्मनी, हैप्पीनेस, एक लग्जरियस लाइफ होना, ट्रैवलिंग करना साथ में। ठीक है, प्यार वो वापस आ रहा है, और आप अपने ना ड्रीम्स को भी बहुत फॉलो करने वाले हो। जो आपने आंखों में सपने सजाए थे ना अपने जिंदगी किसी भी हिस्से को लेके, किसी भी बारे में, तो आप उन ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा उनको फॉलो करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, एक आराम महसूस करोगे, मतलब स्टेबल हो जाओगे। मतलब जैसे मान लो कि आप एक ऐसे भाव में गए कि मैं बहुत खुश हूं,
तो आप उस खुशी को लंबे समय तक फील कर पाओगे। अभी क्या हो रहा था कि जैसे मैं खुश हूं, लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए फिर कुछ और हो जा रहा है, फिर कुछ और। आप उन इमोशंस को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहे थे। अब आप इमोशंस को होल्ड करोगे, उनके साथ समय बिताओगे, उन इमोशंस के साथ, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और क्या एनर्जी है आपकी? थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। यस, आप अपना क्रिएटिविटी, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाले हो अपने काम को लेके, और अपने लाइफ में वो फिर से एक पैशन वापस आता हुआ मैं देख रही हूँ। और अगर आप अपने किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, तो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा काम करने का ढंग आप बदल रहे हो, आप अपने काम को लेके एक नए तरीके से काम कर रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और विक्ट्री, आपको हर चीज में विक्ट्री मिल रही है। जो भी चीज आपकी 2024 में रह गई ना, या नहीं हुई, या जो कंप्लीट होते होते रह गई, वो सबका फल आपको 25 से मिल रहा है। मतलब 2025 इज मोर अबाउट स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक इंसान को अपना घर बोलना, एक अपना घर मिलना, ये पता लग जाना कि मैं आगे क्या करियर परस्यू करने वाला हूँ, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस में आना, एक परमात्मा के और करीब जाना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होना, जो आपकी किस्मत में वो मिलना, एक वाइट एनर्जी में जाना, वो जो डार्क फेस था ना आपका, वो खत्म हो गया है 2025 में। आप चमक रहे हो, लाइट, आप ना स्पॉटलाइट में जा सकते हो। किसी के लिए 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये। उसके बाद क्या कहते हैं, 10 नंबर है, 9 है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 26, 87, 19 नंबर का फिर से कार्ड है। तो यस, ये बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हुए मुझे आप दिख रहे हो। मतलब लाइफ में एक ठहराव देख रही हो, आपकी लाइफ में मैं एक ठहराव आता हुआ देख रही हूँ मेरी जान, ठहराव आ रहा है आपकी लाइफ में। चलो, आपकी सोल क्या सीखेगी 2025 में? आप कौन से लेसन्स जो हैं वो सीखोगे, क्या समझ जाओगे आप अपनी लाइफ से ना, ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में समझने क्या वाले हो 2025 में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको समझ आ जाएंगी? तो फर्स्ट कार्ड आ चुका था, फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ लेसन रीजन। आप मुझे क्या समझते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, कि आप ये समझोगे कि अगर ये व्यक्ति मेरे लाइफ में है तो क्या रीजन है। फ्रेंडशिप एक रिलेशन जो होता है ना हमारा, हर व्यक्ति के साथ, हम सारे ही लोग हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, आप बहुत चूजी होते हुए दिख रहे हो। अभी तक जैसे आपके बहुत सारे दोस्त थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिलेक्टिव हो रहे हो, आप सॉलिट्यूड में जा रहे हो, कि जैसे आपका कभी मन नहीं किया, आप पीपल प्लीजिंग जो होती है ना, उससे बाहर निकल रहे हो, कि अरे मेरा मन नहीं, बट आप फिर भी उसके लिए जा रहे हो, कहीं बाहर खाना खाने या कुछ भी। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से सिलेक्टिव हो रहे हो, और आपको पता लग रहा है कि ये मेरा फ्रेंड है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं है। मुझे आप थोड़े से ना माइंडफुल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि सॉलिट्यूड की भी एनर्जी थी ना, ऊर्जा थी। सॉलिट्यूड मतलब एक अकेले में वक्त बिताना अपने साथ, परमात्मा के करीब जाना, एक जिंदगी का दूसरा और देखना कि जिंदगी को ऐसे भी जिया जा सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या है, क्या सीखोगे आप? बैलेंस। देखो, मैंने बोला था ना, बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, मैंने बोला, देखो कार्ड आ गया। वाओ, मेरी रीडिंग ना बहुत सिंबॉलिक हो जाती है, तो मुझे मतलब ऐसे हो जाती हूँ मैं, क्या बताऊं मैं आपको। तो यस, आप अभी तक ना चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कैसे संभालूं मैं सब कुछ, काम भी संभालूं, फैमिली भी संभालूं, कैसे करूं मैं चांद, कैसे करूं। अब आप सीख जाओगे मेरी जान, सीख जाओगे। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, बैलेंस सीख जाओगे कि मुझे वो तराजू बैलेंस कैसे करना है, कि मेरे को अपना करियर भी संभालना है, पार्टनर को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, अपने पैशन को भी फॉलो करना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, दोस्तों को भी टाइम। बैलेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस, स्टेबिलिटी। जगल नहीं करोगे आप, जगलिंग आपकी खत्म हो रही है। जो 2024 में ना मैंने आपकी बहुत ज्यादा जगलिंग देखी है। आप चाहते तो थे लेकिन हो नहीं रहा था, चाहते तो हो करना, लेकिन पता नहीं हो नहीं रहा था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जा रहे थे। चाहते तो थे कि मैं रिश्ते में आगे बढ़ूं, लेकिन कंफ्यूजन ही इतनी ज्यादा थी। आपकी इंट्यूशन फॉलो आपको बता भी रही थी, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। ऐसा टाइम था 2024 में आपका, तो उसको सुनते हुए दिख रहे हो। टेम्पटेशन का कार्ड मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आप उस मटेरियलिस्टिक लाइफ से आगे बढ़ रहे हो, कि इसके अलावा भी जीवन है आपकी लाइफ में। भर भर के एक मार्गदर्शन दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। आपको जो मार्गदर्शन दिया जाएगा ना, परमात्मा के थ्रू दिखाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी। और क्या सीख रहे हो? वरी करना छोड़ दोगे। जो आप अभी तक वरी करते थे ना, कि अरे मैं पैसा खर्च करूंगा तो आगे कैसे आएगा,
ये कैसे होगा, चिंता करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आई एम लर्निंग दैट कि वरी करने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो होगा। तो आप ये चीज सीख जाओगे कि टेंशन लेने से, चिंता करने से कुछ नहीं होता, कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। मतलब एक होता था ना फियर, कि मैं संभाल पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था आपको ना, वो मैं कॉन्फिडेंस आता हुआ देख रही हूँ। आप चिंता करना छोड़, केयर फ्री हो जाओगे, चिल करोगे, एकदम घूमोगे फिरोगे, ट्रैवल करोगे, बैलेंस में रहोगे, ठीक है जो होगा देखेंगे। ऐसा मैं देख रही हूँ आपको, ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। नेक्स्ट है फियर। मैंने बोला ना फियर, ओह माय गॉड मेरी रीडिंग, ओ माय गॉड। आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई चिंता करने से, डरने से कुछ नहीं, आपके फियर सारे खत्म हो रहे हैं। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। ठीक है, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि डरने से कुछ नहीं होता, मुझे अपनी लाइफ में प्यार चाहिए तो मैं प्यार करूंगा, स्टेबिलिटी चाहिए स्टेबिलिटी लेके आऊंगा। डर नहीं है किसी भी चीज का, पैसा खर्चा करना है तो कर रहे हो, पता है कि कहीं ना कहीं से फिर हो ही जाएगा, है ना। एक वो इनसिक्योरिटी जा रही है आपकी लाइफ से ना, आप इनसिक्योर नहीं हो इस 2025 में, बहुत सारी स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड हो आप एकदम, सक्सेस मिल रही है आपको। मैंने बोला ना, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ठीक है, तो आपको लव लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है। आपको ये भी समझ में आएगा कि प्यार इंपॉर्टेंट है, प्यार इंपॉर्टेंट है, अपने गोल्स को रिसीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस आपको मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, और आप बहुत समझदार बन रहे हो। फ्रेंडशिप के बारे में समझना, चूजी होना, बैलेंस लेके आना, चिंता ना करना, डर का खत्म होना, और प्यार के बारे में समझना। मतलब आप प्यार 2025 में ना, आपका मैं ये देख रही हूँ कि आप प्यार को बहुत सारा वक्त देने वाले हो, प्यार की गहराई को समझने वाले हो। अब वो प्यार सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं होता, अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने बच्चों के साथ होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ होता है। तो उसको समझ पाना कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जो आप अभी तक मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते थे ना, आप उससे ऊपर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है 2000, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। और देखो फॉरगिवनेस, बहुत लोगों को माफ करने वाले हो, अपने एंसेस्टर्स को माफ करने वाले हो, और ये एक्नॉलेज भी करोगे कि माफ करना बहुत जरूरी होता है। ये एक्नॉलेजमेंट भी मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ कि ये चीजें भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे आपके दिखाई दे रही हैं आते हुए। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं कि न्यू मून और फुल मून पे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, हम ये भी देख लेते हैं। न्यू मून पे, फुल मून पे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू मून पे और फुल मून पे और आपकी क्या इमोशंस, और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा 2025 में, कि और क्या चीजें आपकी जो आपने मैनिफेस्ट करी हैं, और क्या चीजें पूरी हो रही हैं। बहुत सारे साइकिल्स जो आपके शुरू हुए थे, मैं ये देख रही हूँ कि मान लो आप 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो चीजें ना कंप्लीशन पे नहीं आ रही थी, वो कंप्लीट होंगी आपकी किसी भी लाइफ में, किसी भी मतलब किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस। और ये है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यस। आपके जितने भी टफ साइकिल्स थे वो खत्म हो रहे हैं। मुझे, मैंने आपको पहले बोला कि 2025 इज वेरी सुपर डुपर हिट फॉर यू। लिब्रा के लिए सबसे अच्छा साल है 2025, जहां पे आप एक ऐसे मजबूत इंसान बन जाओगे, आपके हाथ में सब कुछ होगा। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोगों की लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यस। आप बहुत ज्यादा बोल्ड बन रहे हो कि एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो ना। देखो कितनी सिंबॉलिक रीडिंग है आप लोगों की। मैं मल्टीपल डेक यूज कर रही हूँ, ये जेन्युइनली में 5th डेक मैंने उठाया है, और सब में ऐसे इंटरकनेक्टेड मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। अभी तक था ना कि बस सोचते रहते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे, बस सोचते थे, कहते हैं ना एक ख्याली पुलाव बना लेना, अपनी अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहना। लेकिन अब आप ना हर चीज की तरफ एक्शन ले रहे हो। सेटल होना है तो हाँ मैं एक्शन ले रहा हूँ, शादी करना है तो मैं एक्शन ले रहा हूँ, करियर में आगे बढ़ना है हाँ मैं एक्शन ले रहा हूँ, बिजनेस करना है हाँ मैं एक्शन ले रहा हूँ। हर चीज के लिए आप मुझे एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, और आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे ना, बैलेंस तो आ ही रहा है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करोगे, कि आपको ये भी पता है कि समहाउ
हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों का होना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारी एक बेसिक नीड्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करना, उसके टुवर्ड्स भी जाना, मैं वो आपका देख रही हूँ। ये भी चीज हो रही है। हो सकता है 2024 में आपने उतना स्पिरिचुअल आप नहीं हुए होंगे, या आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते थे, लेकिन 2025 में आप रिश्तों के प्रति काफी वो हो रहे हो कि समझदार बन रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, जीवन की गहराई को समझ रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है, कि ये है। और क्या है नेक्स्ट? कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस, शेर की तरह दहाड़ना, एक्शन ओरिएंटेड हो ना, शेर ही तो भागता है, मतलब दहाड़ता है, तो ये चीजें हैं कि घोड़े की तरह भाग रहे हो, शेर की तरह दहाड़ रहे हो, और भगवान की तरफ सर झुका रहे हो। ये सारी चीजें मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ आता हुआ, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स। तो यस, आपने जो भी सपना देखा है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स जो भी हो सकते हैं, वो आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आप अपने लाइफ में जो भी सोच रहे हो ना, आप उसको फॉलो कर रहे हो और आपको वो चीजें मिल भी रही हैं। मैं ये देख रही हूँ वो चीजें आपको मिल भी रही हैं मेरी जान। आपका 2025 तो प्यार से भरा हुआ है, बैलेंस से भरा हुआ है, परमात्मा के करीब जा रहे हो। बहुत ही अच्छा है ये साल। आई विश कि ये जो मेरी रीडिंग है आप लोगों के लिए सच हो जाए, ठीक है। और ये होगी, आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपका बहुत सारा वक्त एकांत में बीतेगा। दोस्तों के साथ जो अभी चिल आउट करना, हैंग आउट करना था ना, वो सब थोड़ा कम होगा, बहुत चूजी हो जाओगे। देखो आपके लिए लव मैसेजेस से आया कि फॉर वर्थ वेटिंग फॉर, कि आप अगर किसी का इंतजार कर रहे थे तो यस, वो वर्थ वेटिंग है आपके लिए। चिल्ड्रन, हो सकता है कि किसी की लव लाइफ में बच्चे जो थे वो एक मतलब आपकी लव लाइफ में बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो एक मेन रीजन हो सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और क्या रीजन दिख रहा है? और क्या है? गेटिंग टू नो ईच अदर। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी लव लाइफ में या उनके उनकी लाइफ में बच्चों की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग उसको बैलेंस कर लोगे, या अभी मे बी ये प्रॉब्लम आती हो कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा होता हो, तो वो आपकी लाइफ में बैलेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसे लोग हैं जो अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो यस, उनके लिए वेट करना आपके लिए वर्थ वेटिंग है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उनका वेट करो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही वो आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी हैं रिलेशनशिप में या जो वेट कर रहे थे, वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं, तो यस, आप दोनों और एक दूसरे को जानो। जितना जानोगे उतना ज्यादा आपका कनेक्शन जो है वो डीप होगा। यस, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। मैंने पहले ही बताया था कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ हो, सोलमेट कनेक्शन में हो आप, और ये आपका सोलमेट है। आपको अपने पता है क्या कि ऐसे लोग जो जिसका रिश्ता खत्म हो गया, तो अपने ना एक्स को रिलीज कर दो, क्योंकि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अपने एक्स पार्टनर को रिलीज कर दो, और कीप एन ओपन माइंडेड। तो ये भी बोला जा रहा है कि, और बहुत सारे जिन लोगों की शादी होगी वो लोग हनीमून पे भी जाते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिखा है, तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने बता दिया कि कीप एन ओपन माइंड का मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से मिलो वो आपसे अलग हो सकता है। जैसे आपने सोचा था कि मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आपके चेकलिस्ट को, चेक बॉक्स को कंप्लीट ना करें, लेकिन वो आपके सोलमेट है, ठीक है। तो यस, वो आपके लिए परफेक्ट है। तो अपने माइंड को ओपन रखो, कीप ओपन माइंडेड। आपसे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट ही इज योर और शी इज योर सोलमेट, सो कीप काम एंड कंपोज। तो ये आपके लिए आ रहा है। चलो अब हम टेरो डेक की हेल्प से और थोड़ा सा देखते हैं, और डीप जाते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। महादेव मेरे सिस्टर्स बताएं लिब्रा की लाइफ में 2025 में उनकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है, उनकी डेस्टिनी में जो इनको मिल के रहेगा। बहुत अच्छा है आपका टाइम, बहुत। मैं तो धन्य हो गई आपकी रीडिंग करके, मुझे इतना अच्छा, मतलब आपकी रीडिंग करके तो मैं बैलेंस फील कर रही हूँ। और आई लव लिब्राज यार, मुझे लिब्राज लिटरली बहुत पसंद है, जस्टिस लवर होते हैं। थोड़ा सा ना सोचते ज्यादा है, जल्दी ना हाँ नहीं बोलते किसी चीज को लेके, लेकिन इस बार इस साल तो आपने धमाल मचा दी एकदम। बहुत अच्छा वक्त है। 2025 इज वेरी वेरी बेटर आप लोगों के लिए, बहुत ही। 2024 में जो भी उथल पुथल मच रही थी ना, कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। द एम्परर का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। द एम्प्रेस, द एम्परर और द एम्प्रेस। ओ माय गॉड,
टावर, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। माय गॉड, अल्टीमेट रीडिंग है आप लोगों की, अल्टीमेट। यार कहाँ से इतना सारा अच्छा वक्त लिया है आप। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स। चलो देखो मैं आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा जोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, द एम्परर और द एम्प्रेस। ठीक है, ये एक ऐसा जोड़ा है ये आप दोनों का, जिसको माता पिता की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप लोग एक शादी के बंधन में बनते हुए दिख रहे हो। और द टावर का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। द टावर कार्ड का मतलब होता है पता है, एक ऐसा टाइम जहां पे बहुत बड़ा बदलाव आया इंटरनल लेवल पे। ये टावर कार्ड दिखाता है स्पिरिचुअलिटी एकदम आ जाना, मतलब क्या कहते हैं, अवेकनिंग होना, वो आपका आया भी था। तो ये ऐसा मोमेंट होता है ना इन टावर, कि जब हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइन कर देता है, हमें बहुत कुछ बदलाव हमारे, हम वो नहीं रह जाते जो हम पहले थे बेसिकली। आप वो तो नहीं रहोगे जो 2024 में हो। नो, यू आर बिकम अ वेरी इंटेलिजेंट, वाइज, समझदार, बैलेंस पर्सन, जो अभी तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता था। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, तो यस, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छे माता पिता के रूप में देख रही हूँ, कि आप नेक्स्ट ईयर 2025 में इतना एक परफेक्ट माता पिता का रोल निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छा, ग्रेट, कमेंडेबली, सबसे बेस्ट माता पिता होते हैं, सबसे बेस्ट माता पिता होते हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ वुमेन्स यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रही थी, तो डेफिनेटली मैं आपकी प्रेगनेंसी यहाँ पे देख रही हूँ कि यस, आप लोग कंसीव कर सकते हो। ये बच्चा जो आपको चाहिए था, उसका सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। आप, यस, ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है, ये हमारे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है कि जब लो मोमेंट आता है तो फिर हमारा ये पहिया जो है ऊपर भी जाता है। तो आपका लक फैक्टर बहुत काम करने वाला है 2025 में। आपका वो जो अच्छा समय था ना, वो समय का पहिया आप घूमते हुए देखोगे। बहुत ज्यादा प्यार लुटा रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को, अपने पार्टनर को, बहुत सारा प्यार। आपको एक प्यार के भाव में, मतलब 2025 का मेन मुझे स्पिरिचुअलिटी और लव लाइफ में आपकी दिखाई दे रही है। अगर 24 में बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड थे ना, बहुत प्रैक्टिकल थे, तो 2025 रिश्तों के बारे में दिखा रहा है। ये आपके रिश्तों को समझना, माइंडफुल होना, दोस्ती को समझना, भगवान को समझना, उनको पा लेना, उनके साथ पार्टनरशिप में आना, ये मुझे दिखाई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। बहुत सारे लोग की मैं शादी देख रही हूँ, किसी चीज में विक्ट्री हो रही है, हार्मनी हो रही है, जहां बहुत सारे लोग के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो। ये शादी हो रही है आपकी, मेरे को दिख रहा है कि शादी हो रही है बहुत लोगों की, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। करियर में कुछ अगर आप सोच रहे थे तो वहां पे विक्ट्री मिल रही है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे हो ना, आप जैसे अपने सामने एक शीशा रख लो, ठीक है, शीशे में आप अपने आप को जैसा देखोगे वैसा पाओगे। मैजिशियन का कार्ड ही एक ऐसा कार्ड होता है पूरे डेक का, मेजर अरकाना का कार्ड है, और आपके तो सारे ही मतलब मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। द एम्परर मेजर अरकाना है, द एम्प्रेस है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द मैजिशियन है, द टावर है। मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लिब्राज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जिंदगी पूरी बदल के रह जाएगी। जो आप अभी हो वो 25 में नहीं हो। अगर आपसे कोई मिलने आएगा ना, आपके दोस्त या कोई भी रिश्तेदारी में, बोलेंगे अरे आप तो वो हो ही नहीं, आप इतने समझदार हो गए, आप ऐसे हो गए, अच्छा ऐसा हो गया, अरे हमें तो पता ही, मतलब लोग ना शॉक्ड होंगे आपको देख के। वो शॉकिंग वाला भाव में देख पा रही हूँ आपको लेके। आप वो इंसान बन जाओगे कि आप जो सोचोगे कर लोगे, आप मैजिशियन हो। देखो, आप एक ऐसे व्यक्ति में कन्वर्ट होने वाले हो 2025 में कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो। तो अगर आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो, तो आप उस कलम को खुद उठाओ और अपनी जिंदगी लिख दो कि आपको क्या चाहिए, छाप दो उसको, वो पूरी हो जाएगी। तो आप इस भाव में जा रहे हो। यस, डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन द एम्परर का कार्ड एक स्टेबिलिटी दिखाता है। एक अच्छा जोड़ा बनता हुआ देख रही हूँ, शादी होते हुए देख रही हूँ, समय का पहिया आपका बदलते हो, ये डिवाइन की ब्लेसिंग से शादी हो रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में भी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, कहीं पे विक्ट्री मिल रही है, कहीं पे
रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, कहीं फेमस हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पास पैसा भी है, रिश्ते भी हैं, करियर भी अच्छा चल रहा है। मैं आपके लाइफ में सब कुछ पाता हुआ देख रही हूँ आपको, मतलब मैं क्या बताऊं क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ तो देख रही हूँ, सब कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है। और व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये भी दिखाता है कि आपने एक वो जो भार संभाल रखा है ना अपने जीवन का, आप उसको अच्छे से निभा पाओगे। ठीक है, आप घर के इकलौते ऐसे इंसान हो सकते हो, या बड़े बेटे हो सकते हो घर के, या मतलब या ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यस उनकी जॉब भी लग सकती है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी किस्मत बदल जाएगी पूरी, मतलब आपका ना वो लक फैक्टर काम करेगा, किस्मत का पहिया घूमते हुए देख रही हूँ मैं आपका। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आ रही है, बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े खरीदते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको, कि ब्रांडेड चीजों को खरीदना, बाय करना, ग्रोथ आना, या किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया था, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और आप उसका इंतजार कर रहे हो 2025 में कि आपको अच्छे रिटर्न दे, तो यस आपको वो बहुत अच्छे रिटर्न देगा, बहुत अच्छे रिटर्न देगा। अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यस आपको बहुत, आप या तो कुछ एक बीज बोने वाले हो अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, जो आपको आगे चल के एक बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा मनी मैटर्स में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कहीं पे फेमस हो रहे हो अपने लव, अपने अपने क्या कहते हैं करियर में भी कुछ इतना अच्छा किया है आपने कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज करें, एकदम से फेमस हो जाना, फेमस फेम मिलना। अभी तक अगर आपके नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे ना, तो आप फेमस हो रहे हो, आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहे हैं, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, आप लोगों को ना लीड करोगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को लीड करने वाले हो, गाइडेंस देने वाले, लोग सुनेंगे आपकी बात, आपके कम्युनिकेशन, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो जाओगे कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आप सलाहकार बनते हुए दिख रहे हो, कि आप लोगों को बहुत सारी सलाह दे रहे हो, समझा रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही बैलेंस, बहुत ही बैलेंस इंसान मैं देख रही हूँ। और किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी हो, 2024 के एंड में ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी एक पर्सन को, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना जीवन किसके साथ आगे बिताओगे, तो ऑलरेडी आप यहाँ पे हो पार्टनरशिप में। ठीक है, और जो नया सीख कर रहे हैं तो उनको नया मिलेगा। ठीक है, मुझे ये आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ वेंट्स, और कोई बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में, मतलब जो आपकी पार्टनर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अभी तक पेंटिकल का एक भी कार्ड मुझे नहीं दिखा है, बहुत सारा प्यार और स्पिरिचुअलिटी देख रही हूँ, बट आप थोड़े से उन चीजों से अब आगे निकल रहे हो, मुझे दिख रहा है आप बहुत सारी चीजों से ना आगे निकलते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। चलो, मेरे पास ऐसे दो सेक हैं ये टी लीव्स के। ठीक है, देख लेते हैं इनसे और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, फिर आपके लिए हम गाइडेंस भी लेंगे। ग्रेप्स आया है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, जाओ बाहर जाओ, घूमो फिरो, जिसके साथ भी घूमना फिरना है, इट्स टाइम टू टेक आउट। ठीक है, एंड हैविंग फन, मुझे ये दिखा आपके लिए कि बाहर जाओ, घूमो, ट्रैवल करो, ये दिख रहा है, क्योंकि आप 2024 में चाहते तो थे लेकिन जकड़ गए थे काम में। बहुत सारे लोग की शादियां माता पिता की मर्जी से होगी, अगर अभी तक आपके माता पिता रेडी नहीं हो रहे थे ना, उनकी ब्लेसिंग से आपकी शादी हो रही है, कमिटमेंट में जा रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट में तो हो आप अपने पार्टनर के साथ हो 2025 में, अकेले नहीं हो। ठीक है, अकेले नहीं हो। और जितने भी शादीशुदा लोग हैं, आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग करोगे, बहुत अच्छी पेरेंटिंग करोगे। जो लोग नया जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन कंसीव होगा उनको। देखते हैं लिब्रास के लिए और क्या आ रहा है। चलो, लिब्रास के लिए क्या आ रहा है 2025 में, उनकी डेस्टिनी में जो लिखा है। अब आप जैसे पहले था ना कि आप अपनी चलाते थे, आप चीजों को ना एडजस्ट नहीं करते थे, बट बहुत सारी एडजस्टमेंट है 2025 में ना, आप एडजस्ट करके चलोगे, आप बैलेंस बना लोगे कि नहीं यार, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है बैलेंस बनाने के लिए। बहुत सारी बैलेंस बनाते हुए मैं आपको देख रही हूँ। ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, यस बैलेंस कर रहे हो बहुत सारी चीजों को। देखो आपकी लाइफ में क्या क्या आ रहा है, आप किसी, वो आपको बोला था ना कि अपने पास्ट को रिलीज कर दो, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस आपको हर्ट अटैक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। ठीक है, हर्ट अटैक मतलब ऐसी चीजों को छोड़ दो, स्पेयर का कार्ड है, जो अब आपके साथ नहीं है, नो लॉन्गर आगे नहीं चल सकती, उन चीजों को छोड़ दो। मनी पाथ, आप पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, यस
एक रास्ता है जहां से आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, कुछ भी, तो वो रास्ता आपका वेट कर रहा है मनी बनाने के लिए। उसके बाद पैरेट है, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। कोई है आपकी लाइफ में जो आपके सीक्रेट्स के बारे में बात कर सकता है, तो प्लीज बी अवेयर। डायमंड, यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। यस, मैं बोल रही हूँ ना, डायमंड है, मे बी एंगेजमेंट हो रही हो, गिफ्ट दे रहे हो, अपने पार्टनर को गिफ्ट दे रहे हो, रिंग एक्सचेंज कर रहे हो, तो यस आपको मिल सकता है या आप किसी को दे रहे हो। डायमंड आना चाहता है आपकी लाइफ में। कोई अगर पेट रखने का सोच रहा था ना, तो आप पेट भी अपने घर में इंट्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। कोई सोना खरीदना चाहता है, गोल्ड खरीदना चाहता है, तो गोल्ड भी आना चाहता है आपकी लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, कोई एक मैन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूसाइजेशन, यस कोई मोमेंट आएगा जब आपको थोड़ा सा ट्रबल महसूस होगा, लेकिन आप उसे ओवरकम कर जाओगे। कुछ ना कुछ तो देखो हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना सब क्रीम क्रीम चलेगा, तो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखो आपके पास एंजल का प्रोटेक्शन है, मैंने बोला ना स्पिरिचुअलिटी आ रही है, आपको परमात्मा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी बाय एंजल नंबर, ये सब मैं देख रही हूँ। बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड फॉर मैरिट, मैंने बोला ना वो 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड था। बहुत ये आपके लव लाइफ में, करियर में, फैमिली में, जहां भी रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बीटल, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत सारा प्यार, रुतवा, बहुत अच्छा फॉर्चून आ रहा है। मई, किसी के लिए मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई बहुत इंपॉर्टेंट। कैरेट, अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आ रही है। चलो फॉर लिब्रा, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर लिब्रा 2025 में, और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। बहुत अच्छा साल है आपका, मैं तो धन्य हो गई आपकी रीडिंग करके। इसलिए कहती हूँ मुझे लिब्रास ना बहुत पसंद है, बहुत प्यारे होते हैं। मेरा तो इनके साथ अलग ही कनेक्शन है, लिब्रा के साथ। चलो देखते हैं। इनको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ठीक है। अब आपके ना कुछ एस्ट्रल कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। ये आपके एस्ट्रल कार्ड मिल गए मुझे। एस्ट्रल से भी देखेंगे ना कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और कौन से मंथ आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो भी देख लेंगे। वो तो मैंने बताया भी अभी कि मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो देखते हैं एस्ट्रल हाउस से आपकी लाइफ में और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है, और क्या आ रहा है। हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पी, बहुत सारा हैप्पीनेस आ रहा है, बहुत सुख का अनुभव करना, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। सूर्य देवता को जल दे सकते हो आप, ठीक है, आपको सूर्य देवता को जल देना चाहिए। करियर, करियर में एडवांसमेंट, करियर बहुत अच्छा हो रहा है, वहीं पर रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था आपको, मैंने बोला था ना कि करियर में एडवांसमेंट है, बहुत बहुत अच्छा टाइम है, बैलेंस्ड है। लव, प्यार, मैंने बोला था ना प्यार आ रहा है, पहले ही बोला था। चलो वो, यू आर हाईली, आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने, बहुत सोचने वाले हो, बहुत ख्यालों में खोगे किसी के, तो आप, ठीक है। दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए 2025 में। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, यस मैंने बोला ना करियर अच्छा हो रहा है, पैसा आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हो आप। माइज, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, यस कोई ना आपकी फैमिली में या फ्रेंड में है, क्योंकि वहां फ्रेंडशिप का भी कार्ड था कि आप समझ जाओगे कि किसके साथ मेरा कैसा रिलेशन है। कोई तो है जो फ्रेंड है आपका नाम का है और वो नहीं है वैसा, तो ये आपको पता लगेगा। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी करोगे आप, ऐसा नहीं है, मिलोगे। दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बताया मैंने आपको ये। उसके बाद है क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, कुछ लाइफ में टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कॉमन है, आता है। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न, जो भी आपका ये जो टेम्परेरी एक वो प्रॉब्लम वाला टाइम आएगा उसमें थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें जो है, लेसन जो है आप सीखोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एप्पल है, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, हाँ टेम्पटेशन का कार्ड वहां भी था, टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ भी है। टेम्पटेशन से आपको बचना है, ठीक है, इतना भी ज्यादा टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है कुछ चीजों के। नवंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसका ध्यान रखना। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल सही रास्ता है, आप सक्सेस के रास्ते पे हो। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, जो टफ टाइम आएगा, डिफिकल्ट टाइम आएगा, उस पर थोड़ा सा ख्याल रखना चीजों का। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आप डिफरेंट रोल प्ले करने का मतलब शादी हो रही है तो आप हस्बैंड बन रहे हो,
ऑलरेडी हस्बैंड हो तो पिता बन रहे हो, मतलब एक डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो। किसी करियर में अगर आप अभी मैनेजर थे तो सीनियर मैनेजर बन रहे हो, मतलब कुछ एक स्टेप अप जा रहे हो, आपका रोल चेंज हो रहा है। मैंने बोला ना, जून किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके साथ साथ एक्साइटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, प्यार है। उसके बाद है ब्रोकन विश बॉम्ब, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कोई ऐसी विश होगी जो आपकी पूरी नहीं होगी, तो आप वो एक थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, आप उससे सीख भी जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, तो होता रहता है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट है, बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। तो चलो अब आपके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए। हम ये देखना चाहेंगे कि लिब्रा राशि के लिए 2025 में क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन करते रहो, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कंप्लीशन है, 9 से फिर से 10 में जाना। ओ माय गॉड, कितना 9 10 देख लिया मैंने तो, मतलब ये 9 और 10 नंबर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा कि जो भी शुरू किया था 25 में कंप्लीट हो रहा है। यही गाइडेंस भी है कि मैनिफेस्ट करते रहो, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि बहुत सारी ट्रैवलिंग आ रही है, बहुत सारा आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, बहुत फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टनर आपकी दुनिया बन जाएगा, आपकी फैमिली आपकी दुनिया बन जाएगी। और बहुत ही एक अच्छी ऊर्जा देख रही हूँ, बहुत सारी विशेष ग्रांट हो रही हैं। आपने जो विश मांगी थी 2024 में वो 25 में पूरी हो रही। तो ये गाइडेंस में कि वो करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो। द वर्ल्ड का कार्ड है, खुश रहो, ट्रैवलिंग करते रहो, घूमने के लिए बोला जा रहा है, घूमो घूमो फिरो, एंजॉय करो। और क्या गाइडेंस है आपके लिए 2025 में। फॉर लिब्रा, एट ऑफ पेंटिकल्स की ना, अपने करियर पे भी काम करते रहना, मतलब अपने ना जिम्मेदारी से पीछे मत भागना करियर में। एट ऑफ पेंटिकल, अपने करियर पे भी ध्यान देना, काम करते रहना। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले गए, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ लगे हुए हो, फैमिली में लगे हो, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना। और नाइट ऑफ वेंट्स, पैशनेट रहना, हमेशा क्रिएटिव रहना, पैशनेट रहना, पूरा फुल एंथुजियाज्म अपने अंदर रखना किसी भी चीज को करने का। तो ये आपके लिए गाइडेंस में है कि यस, अपने करियर पे ध्यान देते रहना, काम करते रहना, काम करना मत छोड़ना। आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशन आप लगाते रहो, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। ट्रैवल करते रहो, पैशनेट रहो, एक जवान ऊर्जा जैसे होती है ना हमारे बॉडी में, वैसे वापस ले आओ, अपनी जवानी का टाइम वापस ले आओ। जो एक यंग इंसान जैसे काम करता है ना, वैसे एकदम एक्साइटेड होके वैसे काम करो। और क्या गाइडेंस है आपके लिए। 8 ऑफ सॉर्ट्स, कि अपने आप को फ्री कर दो, बंधा हुआ मत समझो, फ्री कर दो अपने आप को, सारी चीजें ग्रांट हो जाएंगी। और अपने इंट्यूशन की सुनना, अपने मन की सुनना, अपने आप को फ्री कर दो। और आपको किसी ने बांधा नहीं है, आप खुद ही बंधे हुए हो। ठीक है, तो अपने आप को मेंटली फ्री कर दो। नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस में, फिर से देखो द व्हील का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून, कि अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, वक्त बदलेगा। क्वीन ऑफ वेंट्स, मतलब आप खूब मेडिटेट करो, एंजॉय करो, एक अपने करियर पे फोकस करो, एक अपना एटीट्यूड बनाओ, अच्छे से तैयार हो, कपड़े अच्छे अच्छे पहनो, ब्रांडेड कपड़े जैसे पहने पहने, सुंदर बनो, जिम जाओ, योगा करो, स्पोर्ट्स में जाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, ये आपके लिए गाइडेंस में है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, मेडिटेशन करो, ठीक है, ध्यान लगाओ। तो ये आपके लिए ना गाइडेंस में आ रहा है कि आप ना फिक्र करना छोड़ दो, जो वहां आया था, जो आप छोड़ भी रहे हो, कि फिक्र मत करो, अपने आप को बंधा हुआ मत महसूस करो कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा। नो, सब कुछ हो जाएगा, छोड़ दो सारी टेंशन। और किस्मत पे यकीन करो, वो जो पहिया है वो घूमेगा किस्मत का। तो व्हील का कार्ड है, एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक ना शिफ्ट आएगा, बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है। आई एम वेटिंग, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि क्या इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको मेरी तरह जैसे मैं पॉजिटिव हो रही हूँ आप लोगों को लेके, क्या आपको ऐसा महसूस, क्योंकि आपको ना महसूस होने लगेगा कि मेरा टाइम बहुत अच्छा आ रहा है आगे, चांद मेरा बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। अभी आप बहुत परेशान होगे सितंबर में अपने करियर को लेके, किसी भी चीज, या आप कोई डिसीजन नहीं बना रहे होगे अपने नहीं बना पा रहे होगे अपने पार्टनर को लेके, अभी होगा ऐसा टाइम, चल रहा होगा। लेकिन आप बिलीव करना, इस दिसंबर तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो जो आप दिसंबर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे ना, उस फाउंडेशन को 2025 में कैरी करते हुए मुझे दिख रहा है, इसलिए बैलेंस्ड है। मतलब वो सारे फैसले ना आपके 24 में हो जाएंगे, और 25 में मस्त एकदम चिल लोग एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा है। चलो अब आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपसे ना एंजल्स बहुत कनेक्ट होने वाले हैं।
2025 में एंजल्स आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स जो हैं उनकी गाइडेंस क्या है लिब्रा के लिए 2025 में, उनको अपनी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या गाइडेंस है। इफ यू बिलीव, देखो कार्ड ही ये आ गया, अगर आप बिलीव कर लोगे ना मेरी जान कि मुझे सब मिलेगा, सब मिल जाएगा, बिकॉज यू आर मैजिशियन, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जैसे अपने आप को देखोगे वैसा ही पाओगे। मिल जाएगा, बिलीव रखना। नॉट द राइट टाइम, अभी हो सकता है कि वो सही वक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन सही वक्त आने पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इंस्टेंट होंगी चीजें, सडन, ऑल ऑफ द सडन होगा, मतलब अचानक होगा सब कुछ आपकी लाइफ में, क्लिक हो जाएगा अचानक से, हाँ ये करना है, ऐसे करना है, आगे बढ़ना है, अचानक होगा आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड, जब आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अभी राइट टाइम नहीं है, जब होना होगा अपने आप हो जाएगा। ट्रस्ट बना के रखना, ट्रस्ट, फेथ, फेथ रखना। जैसे हम ऐसे परमात्मा के सामने से हाथ फैला लेते हैं ना, परमात्मा मैंने आपको समर्पित कर दिया है, मेरे को विश्वास है, वो फेथ बना के रखना परमात्मा के ऊपर, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ग्रांट किया जाएगा, सब कुछ ग्रांट किया जाएगा आपको। नेक्स्ट है, इट्स अप टू यू, बिलीव करो, सारी चीजें मिलेंगी, सब आपके ऊपर है, सब आपके हाथ में, बिकॉज यू आर मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, यू आर, आप अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद ही, अपनी डेस्टिनी को लिखने वाले आप खुद ही हैं, आप जैसा लिखोगे वैसा पाओगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप अगर पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। इट्स अप टू यू मेरी जान, जो चाहोगे वो पाओगे। देखो आपको क्या चाहिए, आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। टेक एक्शन, देखो एक्शन का कार्ड यहाँ भी था, एक्शन का कार्ड यहाँ भी है, जो आप ले भी रहे हो, जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो आप कर भी रहे हो, तो यस, एक्शन ले लो अब हर फील्ड में। अभी जो स्टक हो ना, रुके हो, नहीं डिसीजन बना पा रहे, एक्शन ले लो, किसी भी चीज में एक्शन ले लो जो अभी तक आप रुके हुए हो, ठीक है, एक्शन लो, एक्शन लोगे तो मिल जाएगा। ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने बोला ना आपके लिए दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एक साल बाद बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, शादी हो सकती है मे बी, या करियर में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का मुझे प्रमोशन दिखा था, रिवॉर्ड था, रिकॉग्नाइजेशन था, पहचान था, फॉलोअर्स बढ़ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नाम पहचान मिलना, पैसा आ रहा है, सब कुछ दिखे, सब कुछ कंप्लीट है आपकी लाइफ। 2025 इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स और गुड फॉर्च्यून, स्पिरिचुअलिटी, इन सबसे भरा हुआ है, भरा हुआ है, इंट्यूशन भरा हुआ है आपके अंदर बहुत सारा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो मैंने बोला ना कि इस साल के दिसंबर तक मैं बोल रही थी कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो कुछ महीनों में ही देखना आपको पता लग जाएगा कि आप किस एनर्जी में 2025 में टैप इन करने वाले हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिसंबर तक मेरी जान रुक जाओ, दिसंबर तक आप देखना, आपको सब कुछ अपने आप सीरियस हो जाओगे आप अपने आप, और रिमेन पॉजिटिव, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मेरी जान, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग लिब्रा, आपकी डेस्टिनी 2025 में आपको क्या क्या चीजों से नवाजने वाली है, क्या आप किस चीजों के हकदार हो, जो आपको मिलके ही रहेगा, अगर आप खुद चाहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। प्लीज आप लोग मुझे अपना प्यार दें, अपना पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी ट्रांसफर करें जैसे मैं आपको दे रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी ऐसे लोग जो लिब्रा राशि के हैं उनको अगर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करें, उनकी भी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मेरे को इतना अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतजार करें, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते।